आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि समन्वय यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखें। और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है दोस्तों हमारे पास K3 जो कि पोटेशियम के 3 परमाणु हैं। साथ में हमारे पास है Fe और ये है दोस्तों हमारे पास साइनाइड जिसके कितने हैं 6 परमाणु हैं। ठीक है, और ये दोस्तों हमारे पास एक समन्वय यौगिक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर सूत्र के तौर पर लिख लेते हैं जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम के 3 परमाणु हैं, साथ में यहाँ पर है हमारे पास Fe और यहाँ पर साइनाइड के कितने हैं, यहाँ पर 6 परमाणु हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सूत्र के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर केंद्रीय परमाणु धातु की पहचान करेंगे, वो कि हमारा कौन सा है, वो दोस्तों यह है हमारा Fe जो है, ये यहाँ पर हमारा केंद्रीय परमाणु धातु है। तो हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इसे x मानकर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर Fe को क्या मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए K3। तो K जो कि हमारा पोटेशियम है, इसमें आवेश कितना होता है दोस्तों, इसमें +1 आवेश होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास +1 इंटू यहाँ पर 3 परमाणु है पोटेशियम के, तो ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस। अब दोस्तों Fe को हमने x माना है तो ये हो जाएगा +x प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर है साइनाइड, और दोस्तों ये जो हमारा Cn है इसमें आवेश क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू यहाँ पर 6 परमाणु है तो ये क्या हो जाएगा इंटू 6 इज इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा 0। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, और ये -6 और +3 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया +3। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई +3, जो कि किसके लिए है, Fe के लिए है, क्योंकि x हमने किसको माना है, Fe को माना है। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई, वो आ गई +3। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने सबसे पहले Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली। अब दोस्तों हमें इसका आयुपैक में नाम बताना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम अगर इसे आवेश के तौर पे दो भागों में तोड़कर लिखें तो हम इसे किस तरह से तोड़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पोटेशियम के 3 परमाणु हैं, तो इसमें क्या होगा 3+ आवेश होगा। तो हम दोस्तों इसे तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3K+। ठीक है, साथ में दोस्तों ये जो हमारा केंद्रीय परमाणु धातु है Fe, और ये हमारे पास साइनाइड, साथ में 6 परमाणु है। तो इसमें अगर 3+ आवेश आ गए तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3- आयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 3- आवेश। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे दो भागों में तोड़ लिया। अब दोस्तों हम इसका आयुपैक नाम के बारे में देखते हैं कि इसका आयुपैक में नाम क्या होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसका आयुपैक में नाम देखते हैं कि इसका आयुपैक में नाम क्या होता है। तो आयुपैक में नाम जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम किसको नामकरण करते हैं, वो होता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो नाम होगा वो पोटेशियम का होगा, क्योंकि ये पोटेशियम क्या है सबसे पहले है। तो इसका जो नाम होगा वो बन जाएगा हमारे पास पोटेशियम, ये हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात यहाँ पर होगा हमारा साइनाइड, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 परमाणु हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 के लिए होता है हेक्सा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम हेक्सा, और यहाँ पर साइनाइड है जो कि होता है Cn, तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, साइनो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सा साइनो। ठीक है, और ये जो Fe है दोस्तों ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फेरेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। और दोस्तों हमने Fe की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकाली है जो कि कितनी है +3, तो हम इसे रोमन अंकों में लिखेंगे जो कि हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आयुपैक में नाम क्या आ गया, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा आईयूपीएसी का नाम है ये हमारे संकुल यौगिक में सबसे पहले किसको लिखा गया है, पोटेशियम को, क्योंकि ये हमारा पोटेशियम सबसे बाहर में है। तो सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो हमारे संकुल यौगिक में जो हमारा बाहर का परमाणु है इसका नाम हमने सबसे पहले लिखा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम सबसे पहले क्या हुआ, पोटेशियम। ठीक है, उसके पश्चात हमारे पास जो यहाँ पर हमारी संख्या है, ठीक है, हमारे संकुल यौगिक में जो हमारी केंद्रीय परमाणु धातु के साथ जुड़ी हुई यौगिक है जो कि हमारे पास है साइनाइड यहाँ पर। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है 6, 6 के लिए होता है हेक्सा, तो उसके पश्चात हमारा लिखा गया हेक्सा। उसके पश्चात जो हमारा Cn है जो कि इसके नामकरण में क्या हो जाता है, साइनो हो जाता है, तो उसके पश्चात क्या लिखा जाएगा, साइनो लिखा जाएगा। और अंत में हमारा क्या लिखा जाएगा, वो हमारा केंद्रीय परमाणु धातु लिखा जाएगा जो कि है Fe, जिसकी हमने ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर निकाली है। तो इसलिए Fe क्या हो गया यहाँ पर नाम में
फेरेट हो गया। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी निकाली थी हमने, +3, तो यहाँ पर हो जाएगा रोमन अंकों में 3। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसका IUPAC नाम लिखा जाता है। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।